आज मैं अपने नए वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि टैली में हम शॉर्टकट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि शॉर्टकट्स हैं क्या। देखो, जब आप एक्सपर्ट होते हैं, आप टैली के अंदर काम करते हैं, तो आपको चाहिए कि मैं अपने काम को और ज़्यादा कैसे फास्ट कर सकूँ। तो आपने अकाउंटेंसी सीख लिया, आपने टैली सीख लिया, लेकिन अपने काम को और ज़्यादा तेज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ानी पड़ती है और आपको टैली के शॉर्टकट्स को सीखना पड़ता है ताकि जो टाइम आप लॉन्ग रन से उस मनी तक जाने में लगाते हैं, आप उसको आसानी से कर सकें। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक टैली से हम कवर अप करेंगे। शॉर्टकट हमने कुछ हिस्सों में बांटा है, जैसे गेटवे ऑफ टैली पे आपको कैसे शॉर्टकट मिलते हैं, देन वाउचर एंट्री आप करते हैं तो वहाँ पे आपको कौन से शॉर्टकट अवेलेबल होते हैं, और अगर आप किसी रिपोर्ट के अंदर होंगे तो आपको किस तरीके के अलग शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि मैं अगर गेटवे ऑफ टैली पे हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कौन से शॉर्टकट अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे F1 से। जो F1 मेरा होता है सिलेक्ट कंपनी के लिए। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो अभी आपको कहीं लिखा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा सपोज हमने कहा दिल्ली कंप्यूटर्स मेरा कोई कंपनी है, हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर अब आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे, देखो कुछ मेन्यूज़ आपके सामने हाईलाइटेड होगी है। सो मैंने क्या किया था, F1 करके मैंने सेलेक्ट कंपनी किया था, और दूसरा शॉर्टकट मेरा उसी के साथ शुरू होता है। F1 के नीचे अगर आप देखेंगे एक छोटी सी लाइन आ रही है, तो इस छोटी सी लाइन का जो सिंगल लाइन है, इसका मतलब होता है ये ऑल्ट के साथ काम करेगी। तो टैली आपको यहाँ पे फैसिलिटी देता है कि कोई भी मेन्यू उसके सामने अगर टैली ने उसको शॉर्टकट बनाया हुआ है तो उसके नीचे अगर सिंगल लाइन आ रही है तो वो ऑल्ट के साथ यूज़ होगा, और अगर किसी के साथ डबल लाइन आ रही है इसका मतलब वो कंट्रोल के साथ यूज़ होगा। सो आइदर मैं माउस की मदद से यहाँ पे जाऊँ, या दूसरा तरीका क्या है, ऑल्ट के साथ F1 करूँगा और ये कंपनी जो कि शट हो गई। ठीक है, कितना आसान था। F1 किया, सिलेक्ट कंपनी की ऑप्शन आ गई, आपने कंपनी सिलेक्ट कर ली। फिर से मैंने F1 किया, फिर से मैं कोई दूसरी कंपनी भी खोल सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 2 कंपनीज आपके लिए ओपन कर दी। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 करता हूँ तो आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी कंपनी को शट करना है। सो सपोज मैंने इस कंपनी को शट किया। अब देखिए कंपनी खुली है एक, अगर मैं शट करूँगा तो सिस्टम अब आपसे पूछेगा नहीं, वो डायरेक्टली उसको शट कर देगा। अब हम दोबारा से एक बार F1 करके कंपनी सिलेक्ट करते हैं, तो हमने देखा F1 और ऑल्ट F1 किस तरीके से काम करता है। अब आता है कि मैं किस पर्टिकुलर डेट पे काम करना चाहता हूँ। तो देखिए लास्ट वाउचर एंट्री दिखाता है आपको 1 अप्रैल 2020, और करंट डेट दिखा रहा है 1 अप्रैल 2020। सपोज मैं आज की डेट में एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे F2 प्रेस करूँगा। आज है सपोज 27 अगस्त, मैंने 27/8 लिखा, मैंने एंटर प्रेस किया। देखिए अब मेरी करंट डेट क्या होगी, 27 अगस्त 2020। अब मैं किसी भी वाउचर एंट्री के अंदर जाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डेट क्या आ जाएगी मेरी, 27 अगस्त 2020। F2 के साथ ही मेरे को दिया गया है पीरियड। अब ये आपका यूजफुल तब होता है जब आपका डेटा पिछले कई साल से चला आ रहा है। आप हो सकता है आपकी कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई है वो 2017 या 18 में हुई है, और तब से आप लगातार टैली के अंदर काम कर रहे हैं। अब आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, वाउचर एंट्री देखना चाहते हैं, आप किसी पिछले पीरियड में जाना चाहते हैं, तो आप ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं और यहाँ से अपना फाइनेंशियल पीरियड डिटेल चेंज करते हैं। ये पीरियड आपका तब भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब कोई नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। आप गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं, आप नया फाइनेंशियल ईयर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, और आप नए फाइनेंशियल ईयर में जाके एंट्रियाँ कर सकते हैं। तो पीरियड हमें अलग अलग रिपोर्ट्स पर भी अवेलेबल होता है कि आप किस पर्टिकुलर मंथ के लिए देखना चाहते हैं, किसी ईयर के लिए देखना चाहते हैं, या किसी प्रीवियस ईयर का भी डेटा देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेंज पीरियड की मदद से काम कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट मिलता है हमें F3, जो कंपनी के लिए होता है। ये तब यूज़ होता है जब मेरी एक से ज़्यादा कंपनी खुली हुई है। मैं F1 प्रेस करता हूँ, मैंने कोई दूसरी कंपनी भी खोल ली। ये देखिए मेरी 2 कंपनियाँ खुली हैं। अब आप हाईलाइटेड कंपनी कौन सी मेरी, जॉब वर्किंग टैली, लेकिन अब मैं काम करना चाहता हूँ दिल्ली कंप्यूटर्स में। तो इसके लिए या तो मैं माउस की मदद से दिल्ली कंप्यूटर पर जाऊँगा, देखिए अब ये दिल्ली कंप्यूटर्स हाईलाइटेड हो गया, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, मैं F3 प्रेस करूँगा और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा मैं किस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। देखिए तो ओपन कंपनीज़ के अंदर अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप F3 का यूज़ करते हैं। तो मैं फिलहाल ऑल्ट F1 करके सेकंड कंपनी हटा देता हूँ। इसके बाद हमें मिलता है F3 के साथ अगर मैं ऑल्ट ऐड कर लूँ तो वो मिलता है कंपनी इन्फो। तो मैंने ऑल्ट के साथ F3 प्रेस किया, मैं कंपनी इन्फो के अंदर आ गया। कंपनी इन्फो मेरी वो स्क्रीन होती है जहाँ जाके मैं अब जो आपने कंपनी बनाई है आप उसको शट करना चाहते हैं या नई कंपनी को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो मेन्यू तो आपको मिलती है। प्लस यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा मेन्यू मिलता है कि ऑल्टर करना। अगर आप चाहते हैं आपकी कंपनी के अंदर कोई चेंजेस करना है तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे, ऑल्टर के अंदर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं उसमें पासवर्ड डालना है, चेंज फॉल्ट पासवर्ड, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपकी कंपनी को स्प्लिट करना है या बैकअप लेना है, रीस्टोर लेना है, तो तब भी हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं। तो ऑल्ट के साथ F3 मेरा उस कंपनी की इन्फो के अंदर हमें लेके जाता है।
इसके बाद हमें मिलता है सिंक्रोनाइजेशन। बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि जब दो कंपनीज़ का डेटा आप सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं, दो अलग अलग लोकेशन का डेटा, सो टैली के अंदर हम जाके सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट लगाते हैं। सो सिंक्रोनाइजेशन अगर एक ही कंपनी का है तो आप डायरेक्टली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ आपको वाई मिलता है। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन मल्टीपल कंपनीज़ का है और उनमें से सिर्फ एक रूल को आप एप्लीकेबल कराना चाहते हैं तो आप ऑल्ट के साथ वाई प्रेस करके सिंक को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब मुझे मिलता है जैसे F11, अगर मैं F11 प्रेस करता हूँ तो आपको ये दिखेगा कि मैं अपना अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, ये स्पेशल फीचर्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। वेयरएज F12 ये मेरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है कि टैली में आप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट करके सेव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि हर मेन्यू के अंदर एक वर्ड को हाईलाइटेड किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में आपको क्या वर्ड हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, बी हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। तो मतलब बैलेंस शीट का बी वर्ड क्या है, हॉट कीज है। तो मैंने बी प्रेस किया, देखिए मैं बैलेंस शीट में आ गया। मैं एस्केप दबाता हूँ, मैं डायरेक्टली बाहर आ जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्प्ले में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डी प्रेस करूँगा, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे डी हाईलाइटेड है। हमने डी पे क्लिक किया, आ गया। अब मैं यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाना चाहता हूँ, अगर मैंने एस प्रेस किया, आ गया। अब मैं आउटस्टैंडिंग देखना चाहता हूँ तो मैं ओ प्रेस कर सकता हूँ। अगर आप रिसीवेबल की देखना चाहते हैं तो आर दबाएंगे, अगर आप पेबल्स देखना चाहते हैं तो पी दबाएंगे। तो हमने कहा सपोज हमने पी दबाया, पेबल्स, तो यहाँ पर मेरे पास सारी लिस्ट खुल जाएगी। मैं एस्केप दबाता हूँ, मैं चाहता हूँ रिसीवेबल्स देखना, तो यहाँ मेरे को रिसीवेबल्स आ जाएगा कि मेरे को किसी से कुछ पैसा लेना है। टैली आपको कैलकुलेटर भी देता है, तो कंट्रोल एन, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कंट्रोल एन प्रेस किया, हम कैलकुलेटर के अंदर आ गए। आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, आप एंटर प्रेस करेंगे, डेटा आ गया। अब आप मेन स्क्रीन में आते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे, आप मेन स्क्रीन के अंदर आ गए। फिर से आप अपना जो भी आप टैली में काम कर रहे थे वो कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में जाना चाहते हैं, कंट्रोल एन प्रेस किया। अब आप एरो कीज़ अगर प्रेस करेंगे तो आप ध्यान देना कि आपका कर्सर यहाँ कैलकुलेटर में ही अप एंड डाउन हो रहा है। अगर आप कोई शॉर्टकट की भी प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो डायरेक्टली कहाँ लिखेगा, कैलकुलेटर में लिखेगा। अगर आप मेन स्क्रीन में आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एम, जो हमें शॉर्टकट मिला हुआ है कंट्रोल एम। अब मैं अपना टैली की मेन्यू के अंदर आ गया। अब जो काम हम कर रहे थे वो हम आगे कर सकते हैं। टैली आपको हेल्प फंक्शनैलिटी भी देता है, तो उसके लिए शॉर्टकट आपके लिए डिज़ाइन किया गया है जिसको हम कहते हैं ऑल्ट एच हेल्प। सो मैंने ऑल्ट के साथ एच प्रेस किया और देखिए टैली डायरेक्टली क्या ले जाएगा, जिस मेन्यू के अंदर आप होंगे उस मेन्यू की हेल्प पर ले गया। अगर मैं बैलेंस शीट में हूँ, मैं बैलेंस शीट प्रेस करता हूँ, बी प्रेस किया, मैं बैलेंस शीट में आया, मैं यहाँ पे हेल्प देखना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट के साथ एच प्रेस करूँगा। तो जो मेरी हेल्प है वो भी कस्टमाइज्ड होगी और वो वहाँ कौन सी हेल्प दिखाएगा, मेरे को बैलेंस शीट की हेल्प दिखाएगा। सो इन केस अगर मैं स्टॉक समरी के अंदर हूँ, मैं यहाँ से आया और मैं अपनी स्टॉक समरी के अंदर गया और मैं यहाँ पे हेल्प खोलता हूँ तो कौन सी हेल्प आएगी, मेरी स्टॉक समरी से रिलेटेड हेल्प मेरे को विजिबल होगी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर मिलने वाले मेरे जो शॉर्टकट कीज हैं। मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊँगा तो मेरा सबसे पहले हॉट की प्रेस करके मैं वी प्रेस करूँगा, मैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आ गया। तो सबसे पहले हॉट कीज़ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे को कुछ हॉट कीज़ दी गई हैं। F2 मेरा डेट चेंज करने के लिए, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। F4 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, F5 पेमेंट के लिए, F6 रिसिप्ट के लिए, F7 जर्नल के लिए, F8 सेल्स के लिए और F9 मेरा परचेज के लिए। सिर्फ इतने ही नहीं, हमारे पास कई सारे मेन्यूज़ यहाँ पे और मिलती हैं जिनको हम आने वाले टाइम में भी कवर अप करेंगे। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है कि अगर आप कोई वाउचर एंट्री पास ऑन कर रहे हैं और उस टाइम पे कोई वाउचर आपका ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो टैली आपको फंक्शनैलिटी देता है Alt+C की। सो Alt+C एक बहुत ज़्यादा यूजफुल और पावरफुल टूल दिया गया है टैली के अंदर। अगर आप लेजर के अंदर है, अगर आप Alt+C प्रेस करेंगे वो कहाँ ले जाएगा आपको, लेजर क्रिएशन में। और वहीं पे अगर आप Alt+C किसी इन्वेंट्री वाली लोकेशन पे प्रेस करेंगे तो वो कहाँ ले जाएगा आपको, इन्वेंट्री क्रिएशन पे। अगर आप किसी ग्रुप लेवल पे हैं और आप वहाँ पे Alt+C प्रेस करते हैं तो वो आपको ग्रुप डिफाइन करने के लिए ले जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं दिखाता हूँ। सपोज हमने कहा हम मोबाइल बिल को पे ऑफ कर रहे हैं, मोबाइल बिल, ठीक है, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो फिलहाल मैं GST को नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके ना जाऊँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल A मैं प्रेस करूँगा जिससे वो स्क्रीन मेरी एक्सेप्ट हो जाती है। सिंगल क्लिक के ऊपर मेरी स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल A। वो किसी भी ओपन की गई स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सपोज हमने कहा हमने 150 रुपीज़ पे ऑफ किया और हम नरेशन के अंदर गए, हमने कहा पेड फॉर मोबाइल बिल और साथ में हम नंबर डाल देते हैं किस मोबाइल के लिए हमने पे ऑफ किया, एक नंबर हम लोगों ने यहाँ डाल दिया।
इसको मैं एंटर प्रेस करके आगे आ जाता हूँ। तो हमने नरेशन डाला, एक्सेप्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पिछला वाउचर देखना है, तो आपको कीबोर्ड के अंदर मिलेगा पेज अप। अगर आप पेज अप प्रेस करेंगे तो जो भी आपने लास्ट एंट्री पास ऑन की होगी वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। आपको रियलाइज़ होता नहीं है इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑल्ट डी प्रेस करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। सो नीचे देखिए आपको यहाँ मिल रहा है ऑल्ट डी करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको ऑल्ट एक्स कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो ऑल्ट डी एंड ऑल्ट एक्स में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो मैं भी आपको बताऊँगा। सपोज इस ट्रांजैक्शन को अगर मैंने डिलीट कर दिया तो ये मेरी पूरी रिकॉर्ड में से हट जाएगी। मैंने इसको येस करा दिया, देखिए ये एंट्री मेरे यहाँ से हट गई है। अगर मैं अब आपको कहता हूँ कि जाइए और आप मोबाइल बिल वाले लेजर को खोल के देखिए, तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स बुक के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर जाएंगे और आपने कहा मोबाइल बिल। अगर आप इसके अंदर जाके देखेंगे तो कोई एंट्री पास ऑन नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर और मिलता है, अगर आपको यहीं पे कोई नया वाउचर ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ ए प्रेस करके भी आप यहाँ पे एक नया वाउचर ऐड करा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ ए प्रेस करूँगा, ये देखिए मैं दोबारा से वाउचर के अंदर आ गया और हमने कहा सपोज हमने कैश पे किया था और मैंने कहा मोबाइल बिल, हमने कहा 150 रुपीज़ हमने पे ऑफ किया। अब मैं नरेशन के अंदर आता हूँ, मैं चाहता हूँ जो भी लास्ट नरेशन थी वो मेरी इसमें रिपीट आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, ये देखिए जो भी मैंने लास्ट नरेशन यूज़ किया था वो मेरे को यहाँ पे नरेशन विजिबल हो गई है। अब ये आपका एक वाउचर बन गया था। अब हो सकता है कि आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट होता है, ऑल्ट पी। जैसे मैं ऑल्ट पी करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे जो भी प्रिंटर होगा उस प्रिंटर तक मेरे को लेकर जाएगा और मैं इसका प्रिंट निकाल सकता हूँ। सो फिलहाल मैं भी यहाँ से बाहर आ रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारे जो हमारे शॉर्टकट्स हैं उनको भी कवर अप करेंगे। अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल्ट के साथ एम प्रेस करके इसको ईमेल कर सकते हैं। तो जब आप ईमेल करते हैं तो उसके लिए आपका पूरा SMTP कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर आपको SMTP कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, आप मेरा लिंक में दिया गया दूसरा वीडियो जो मैंने SMTP कॉन्फ़िगर करने के लिए बताया हुआ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको एक्सपोर्ट करना, मैं चाहता हूँ इसको PDF में बना के रखा जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऑल्ट के साथ ई प्रेस करूँगा जो मेरा एक्सपोर्ट के लिए कहता है। सबसे पहले मेरे से पूछता है लैंग्वेज, तो हमें इसमें लेना होता है डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस। इसके बाद मेरे से पूछता है कि फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने इसको कहा PDF फॉर्मेट में हम इसको रखना चाहेंगे। लोकेशन, सपोज़ मैं इसको डी ड्राइव के अंदर रखना चाहता हूँ, आप यहाँ पे लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाउचर का नाम चेंज करना है, आप वाउचर का नाम चेंज कर दीजिए। फॉर्मेट, यहाँ पे आप उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं वो साइज़ आप डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने कहा क्या ओपन करके दिखाएं, जैसे ये एक्सपोर्ट करेगा, मैंने कहा ठीक है, एक बार आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको ओपन कीजिए। हमने कहा एक्सपोर्ट। अब इसने क्या किया, उस लोकेशन पे इस फाइल को एक्सपोर्ट किया, प्लस उसने क्या किया, मेरे को वो इमेज यहाँ पे खोल के जो मेरा PDF फाइल थी वो यहाँ पे मेरे को खोल के दिखा दी। अब आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, मेल जो करना है वो आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको शॉर्टकट कीज़ दिखाना चाहूँगा जो एक रिपोर्ट्स के ऊपर अवेलेबल होती है, आइदर वो बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट लॉस हो। सो मैं बैलेंस शीट के अंदर गया। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि शॉर्टकट कीज़ कैसे काम करती है। अगर आप ऊपर की मेन्यूज़ की बात करें, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, ये हमारा बिल्कुल वैसे ही काम करता है जो मैंने पिछले वाउचर के अंदर देखा था। अपलोड एक फंक्शनैलिटी मिलती है, अगर आप इस डेटा को किसी अलग अपनी वेबसाइट पे या किसी और सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। टैली शॉप, टैली आपको कुछ फंक्शनैलिटी देता है जो कंट्रोल एस से आता है आपका, ठीक है, वो कुछ नए मॉड्यूल्स या आपको कोई नया कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप कंट्रोल एस की मदद ले सकते हैं। लैंग्वेजेस, अगर आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस बनी हुई हैं, हो सकता है आप हिंदी में प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, अगर वो आपका सिस्टम सपोर्ट करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, तो वो लैंग्वेजेस आपके यहाँ विजिबल हो जाती हैं जिनको आप ले सकते हैं। सो फिलहाल मेरे सिस्टम के अंदर खाली इंग्लिश है तो हम इंग्लिश ही देख पा रहे हैं। देन यहाँ से कीबोर्ड आता है जो भी हाईलाइटेड नहीं है। जनरली कीबोर्ड आपको तब मिलेगा जब आप कोई लेजर बनाएंगे या कोई वाउचर बनाएंगे, तो मैं इसको भी अभी आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा। कंट्रोल सेंटर मेरा होता है, तो कंट्रोल सेंटर क्या होता है कि जो आपका लाइसेंस ऑपरेशन है या जो सॉफ्टवेयर आपने बाय किया है उससे सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो जो आपका मेल ID होता है, आपका जो पासवर्ड होता है वो डाल के आप सिस्टम के अंदर जाएंगे। सपोर्ट सेंटर, आप किसी हेल्प के लिए टैली को कॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सपोर्ट सेंटर प्रेस करके अपना एक टिकट रेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, न्यू इश्यूज़ के अंदर जाएंगे, ऑल टाइम करके, तो आप यहाँ पे कोई भी एक सपोर्ट का इशू रेज कर सकते हैं। एस्केप करके मैं बाहर आ गया हूँ।
दोस्तों मैंने अभी एक ऐसी कंपनी खोली है जिसके अंदर बहुत सारा डमी डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगा और बैलेंस शीट के अंदर आपको जो मेन्यूज़ मेरे पास अवेलेबल होती है मैं वो मेन्यूज़ आपको दिखाना चाहूँगा। सो राइट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं तो देखिए अब पूरा डिटेल मेरे को विजिबल हो रहा है कि किस हेड में क्या है। अगर मैं फिक्स एसेट्स की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं। सो मैं ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करता हूँ, फिर से मेरा हाइड हो गया है। मैं ऑल्ट के साथ F1 करता हूँ तो फिर से मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये डेटा थोड़ा पुराना है। सो ये डेटा मेरे को कब तक का दिख रहा है, 19 दिसंबर तक का दिख रहा है। अगर मैं पीरियड देखता हूँ सो मैंने कहा जी मैं 1 अप्रैल से लेकर मैं सिर्फ अप्रैल की बैलेंस शीट देखना चाहता हूँ तो 30 अप्रैल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इनकेस अगर आपके पास एजुकेशनल वर्जन है तो आप यहाँ पे 30 नहीं डाल पाएंगे, आप यहाँ पे 1 मई डाल के इसको चेक कर सकते हैं। सो मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए अभी जो मेरे बैलेंसेज आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस 1 मंथ के लिए है। अब यहाँ पे मेरे को मिलता है F7 करके वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास कुछ करंट स्टॉक अवेलेबल आ रहा है, कोई एक्स अमाउंट का मेरे पास है, मैं F7 प्रेस करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ उसको एट ज़ीरो कॉस्ट तो आप देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अब आपकी वहाँ से हट गई है और ये कोई क्लोजिंग स्टॉक मेरा जो लेजर बना रखा था उससे इसने डेटा उठा कर मेरे सामने लिया है। सो मेरा पूरा का पूरा डिफरेंसेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सो वैल्यूएशन मैंने फिर से F7 प्रेस किया। आप कहते हैं कि हम इसको डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। ये देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फिर से चेंज हो गया, आपका बैलेंस शीट का फिगर फिर से चेंज हो गया। मैं F7 प्रेस करता हूँ तो हो सकता है कि आप फीफो मेथड लगाना चाहते हैं। सो फीफो के हिसाब से आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में चेंज आ गया होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे फिर से F7 प्रेस करते हैं। आप कहते हैं नहीं हम लीफो के हिसाब से लेना चाहते हैं तो लीफो के हिसाब से आपका स्टॉक का वैल्यूएशन में डिफरेंसेस आ गए। सो जो ये मेरा F7 है बेसिकली इसका मेन जो वर्किंग होती है वो स्टॉक आइटम के साथ होती है कि उसके डिफरेंट हमारे तरीके होते हैं वैल्यूएशन करने के। तो जो भी आप वैल्यूएशन का पैटर्न लेंगे उस हिसाब से आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे। टैली हमें एक फंक्शनैलिटी देता है कि हम टैली से ही डायरेक्टली शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट बना दें। तो जनरली जो बैलेंस शीट मुझे विजिबल हो रही है उसको टी शेप की बैलेंस शीट कहते हैं। अगर मैं ऑल्ट के साथ S प्रेस करता हूँ तो मेरे पास शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट आती है। सो ये डिपेंड करेगा आपका डेटा कितना हैवी है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे वाउचर थे, इसके अंदर लेजर्स बहुत सारे बनाए थे। ये देखिए शेड्यूल 6 की मेरी बैलेंस शीट तैयार हो गई है। रेड कलर दिखाता है कि हाँ यहाँ पे अभी कुछ चीज़ों को मैप करना बाकी है, बाकी आप इसको पूरा पैटर्न देख सकते हैं। मैं एस्केप दबा के बाहर आ गया। अब हम बात करते हैं न्यू कॉलम। देखिए ये 4 कॉलम्स जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ये कंपैरिजन रिपोर्ट, कंपैरिजन या मैनेजमेंट को कभी कभी जो रिपोर्ट्स देनी होती हैं जिसमें हमें 2 फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करना है या 2 मंथ्स को कंपेयर करना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो सबसे पहले हम सीखेंगे आज ऑल्ट सी जो मेरे को न्यू कॉलम करने के लिए कहता है। मैंने ऑल्ट सी करके न्यू कॉलम किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये कहता है कि बिगनिंग मेरा 1 अप्रैल है। ब्लैंक अगर छोड़ दिया तो ये एंड ऑफ द डेट तक ले जाएगा जो भी आपने लास्ट एंट्री पास ऑन की होगी। मैं कहता हूँ कि नहीं मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ 30 अप्रैल तक, ठीक है। हमने डिफ़ॉल्ट के हिसाब से देखा और ये कहता है कि वैल्यू टाइप ऑफ वैल्यू टू बी शोन, हमने कहा ये मेरा एक्चुअल दिखाएगा, ये एक्चुअल विद पोस्ट डेटेड दिखाएगा तो हम कहते हैं सिंपल एक्चुअल हम यहाँ से पिक कर लेंगे। अब आप देखिए कि ये मेरे बैलेंसेज हैं एज ऑन 19 दिसंबर 2019 तक, लेकिन हमने यहाँ पे 1 मंथ की बैलेंस शीट निकाली तो ये मेरे को यहाँ पे विजिबल हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पे ऑल्ट सी करता हूँ, मैं फिर से एक न्यू कॉलम बना रहा हूँ और मैंने कहा कि मैं 1 मई से और 31 मई तक का एक और कॉलम तैयार कर देता हूँ ताकि मैं इजीली कंपेयर कर सकूँ। अब देखिए अब ये मेरा कौन सा पीरियड है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल और ये मेरा कौन सा पीरियड है 1 मई से 30 मई। तो मैंने 2 मंथ की बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया और मैं यहाँ पे उनको कंपेयर कर सकता हूँ। मैंने ऑल्ट के साथ F1 दबाया और देखिए मैं यहाँ पे दोनों फिगर्स को कंपेयर कर सकता हूँ, जाकर चेक कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ कितने डिफरेंसेस हैं। जैसे कि मेरे को डेटर्स एंड क्रेडिटर में यहाँ पे डिफरेंसेस नजर आ रहा है, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ इसमें से जो ये मेरा पहले वाला कॉलम आ रहा है मैं सिर्फ बैलेंसेस देखना चाहता हूँ एज ऑन 30 अप्रैल और एज ऑन 31 मई। सो मैं पहले कॉलम को हटाना चाहता हूँ तो हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया है ऑल्ट डी। अगर मैं यहाँ ऑल्ट डी प्रेस करता हूँ देखिए वो कॉलम हट गया। जिस कॉलम पे मेरा कर्सर होगा वो हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिर से ऑल्ट के साथ डी प्रेस करूँगा वो हट गया। सो अब मेरा बैलेंस एज ऑन 31 मई तक दिखा रहा है। अब मैं फिर से न्यू कॉलम लेना चाहता हूँ, ऑल्ट सी किया, फिर से मैंने न्यू कॉलम लिया। मैंने कहा 1 अप्रैल से हम 30 अप्रैल तक का एक देखना चाहते हैं 1 मंथ की बैलेंस शीट। ये देखिए ये मेरा एज ऑन मई, ये मेरा एज ऑन अप्रैल। अब यहीं पे आपको एक ऑल्टर कॉलम मिलता है। ऑल्टर कॉलम क्या करता है कि जिस भी कॉलम पे मेरा कर्सर होगा अब मैं इसको कंबाइन या इसके अंदर जो पीरियड होता है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा
ऑल्ट के साथ ए प्रेस करूँगा तो वो ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में आ गया। तो ऑल्ट्रेशन में जाके हो सकता है कि मैं उसका पीरियड चेंज करना चाहता हूँ या मैं उसका वैल्यूएशन का मेथड चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी जो भी चेंजेस है वो आप यहाँ से रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। टैली मुझे फंक्शनैलिटी देता है ऑल टाइम, जो मेरा ऑटो कॉलम्स होता है। अगर मैं ऑटो कॉलम के अंदर गया तो देखिए मुझे क्या दिखाता है। ये कहता है कि आपकी जो बैलेंस शीट है मैं रिपीट करना चाहता हूँ और मैं एज्यूम करता हूँ कि 4 वीक का एक मंथ है। मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। सो ये देखिए 28 अप्रैल तक, 26 मई तक, 23 जून तक। अब ये देखिए इन डेज के अंदर मेरे बैलेंस शीट का बिहेवियर क्या था। आप चाहें तो इसको ईमेल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं। मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ, फिर से मैं बैलेंस शीट के अंदर गया और मैंने फिर से ऑल्ट के साथ एन प्रेस किया। अगर आप डेली कहेंगे तो अगर आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर है और 365 डेज़ आपने काम किया तो आपकी बैलेंस शीट कितने डेज़ के हिसाब से बन के आएगी? 365 डेज। फोर्टनाइट की मतलब महीने की आपको 2 बार बना के देगा, तो पूरे ईयर की 24 टाइम्स आपको बना देगा। हाफ ईयरली की अगर हम बात करते हैं तो 6 महीने की 2 बैलेंस शीट आपको बना के दे देगा। आपने कहा मंथली, जैसे भी हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि 2 मंथ को हमने कंपेयर किया था, लेकिन अगर आप मंथली बैलेंस शीट को कंपेयर करना चाहते हैं तो रिपीट यूजिंग मंथली अगर आपने कहा तो आप देख सकते हैं। ये देखिए एज ऑन अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए और आपके बैलेंस शीट के अंदर आने वाले इम्पैक्ट आप मंथली बेसिस पे देख सकते हैं। फिर से हम बैलेंस शीट में गए, ऑटो कॉलम फिर से चूज़ किया। सो यहाँ से आप क्वार्टरली कर सकते हैं, तो साल की 4 आपके रिटर्न्स आपकी बैलेंस शीट बन जाएंगी। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, जो जैसे भी हमने F7 प्रेस करके डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड लिए थे, आप चाहते हैं कि सभी के हिसाब से आपकी बैलेंस शीट आ जाए आपके पास। सो देखिए ये डिफ़ॉल्ट है मेरा, ये फीफो के हिसाब से मेरा इतना हो जाएगा, लीफो के हिसाब से इतना हो जाएगा, और उनके हिसाब से होने वाले चेंजेस भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न आप लेंगे तो उसमें बैलेंस शीट में कितना असर आएगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप वीकली बना सकते हैं, इसी तरीके से आप ईयरली बना सकते हैं। ईयरली हमें क्या बेनिफिट देता है कि अगर आपका डेटा पिछले कई साल से सिस्टम के अंदर एंटर्ड है टैली के और एक ही कंपनी के अंदर वो अवेलेबल है, तो आप सिंपली यहाँ पे ईयरली करेंगे और जितने भी पिछले साल का डेटा है वो आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो जैसे कि एक डमी डेटा है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ एंट्रीज करके आपको दिखाया हुआ है, इसमें एक ही साल का डेटा है तो उसने कंपेयर नहीं कर पाया। लेकिन अगर आपका डेटा पिछले कई साल से चला आ रहा है, आप ऑटो कॉलम कीजिए और उसके अंदर आप ईयरली करेंगे तो हर साल के हिसाब से उसका बैलेंस शीट को आपको कंपेयर करके दिखा देगा। अब मैं शॉर्टकट कीज़ आपको बताने वाला हूँ। जब आप प्रिंटिंग के टाइम के अंदर देखते हैं तो मैं कोई भी एक अपना इनवॉइस खोल लेते हैं, तो कैसे देखेंगे? मैंने कहा डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, और यहाँ से मेरे को सेल्स का रजिस्टर मिलता है तो मैं एस प्रेस करूँगा, DAS। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर सिखाने वाला हूँ, वो क्या है? DSS। अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे और अगर आप पूरा कंपनी का स्टैटिस्टिक्स देखना चाहते हैं सिंगल स्क्रीन के ऊपर आके, तो आप DSS प्रेस करेंगे, आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाएंगे। सो बेसिकली DSS करने से क्या हुआ, मैं गेटवे ऑफ टैली पे गया, D फॉर डिस्प्ले, S फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड S फॉर स्टैटिस्टिक्स। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा एक डमी डेटा है जिसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स मेरे कितने पास ऑन है, 4 नंबर ऑफ वाउचर पास ऑन है, जिसमें से 2 मेरी पेमेंट्स है, 1 मेरी रिसिप्ट है और 1 मेरी सेल है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं 28 ग्रुप्स। बाय डिफ़ॉल्ट टैली आपको 28 ग्रुप्स देता है। इसके बाद 6 लेजर्स हमने बनाए हैं। स्टॉक ग्रुप हमने कोई नया क्रिएट नहीं किया था। स्टॉक आइटम, सपोज ये डमी एक डेटा है तो एक स्टॉक आइटम है मेरे पास। टोटल वाउचर टाइप मेरे पास 22 बने हैं। यूनिट एक है, करेंसी एक है। सो अब मैं यहाँ से भी अपने किसी एक पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर को खोल के देख सकता हूँ, या मैं सेल्स वाउचर को देख लेता हूँ। सपोज ये मेरा सेल्स वाउचर था, अप्रैल के अंदर गया, ये मेरी कोई ट्रांजैक्शन थी। अब मैं इसका प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ। सो जब हम प्रिंट आउट की बात करते हैं तो मैं ऑल्ट के साथ P प्रेस करता हूँ तो ये मेरा प्रिंट के लिए पूछता है। तो पहला कीवर्ड हमने क्या सीखा? ऑल्ट के साथ P, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑल्ट के साथ P यहाँ पे विजिबल हो जाता है। सो अब ये पूछता है कि आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या नहीं। तो अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। ऑन द राइट हैंड साइड सबसे पहले पूछता है प्रिंट लैंग्वेज। अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल लैंग्वेजेस इंस्टॉल्ड है, अगर आप हिंदी में प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू। सो प्रिंट प्रीव्यू के लिए ऑल्ट आई इसका शॉर्टकट है। मैं ऑल्ट के साथ आई प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका प्रीव्यू हट गया है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से सीधे प्रिंट की कमांड दूंगा तो वो डायरेक्टली प्रिंटर के पास चली जाएगी। अगर मैं इसको विद प्रीव्यू कर देता हूँ, ऑल्ट के साथ आई प्रेस करता हूँ, तो ये क्या करता है कि आपका जो एंट्री पास ऑन आप कर रहे हैं, पहले वो प्रिंट निकलने से पहले क्या करेगा, आपको स्क्रीन पर दिखाएगा। मैं इसको प्रिंट येस करता हूँ, देखिए डायरेक्टली प्रिंटर के पास नहीं गया, लेकिन यहाँ पे आपको विजिबल कर रहा है। अब आप इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे। देखिए जूम हो गया, आप अपना इनवॉइस देख सकते हैं। एस्केप दबा के आप बाहर आ जाइए। अब मैं फिर से ऑल्ट के साथ P लेता हूँ, फिर से प्रिंट आया,
टाइटल्स, नॉर्मली जो वाउचर का टाइटल होता है वो यहाँ पे मेरे को टैक्स इनवॉइस विजिबल हो रहा है, लेकिन आप चाहते नहीं मैं इसका टाइटल पर्पसफुली या किसी और रीज़न से मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ टी प्रेस करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखा रहा है, टाइटल दिखा रहा है। सब टाइटल आप उस लाइन के नीचे कुछ और रखना चाहते हैं, हमने कहा ईयर 2020 डाल दिया। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन डाली। इसके बाद पूछता है प्रिंट विद कंपनी नेम। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी नेम आना चाहिए, यस आना चाहिए। क्या कंपनी का एड्रेस भी दिखाना है, यस दिखाना है। CIN नंबर, कंपनी के फ़ोन नंबर्स आप प्रिंट करना चाहते हैं इनवॉइसेज में, उसको आप यस नो कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की चॉइसेस होती हैं कि हाँ हमें फ़ोन नंबर प्रिंट करना है या नहीं करना है, तो आप इसको यस कर दीजिए। अगर आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पर अपनी वेबसाइट की डिटेल डाली, आप चाहते हैं वो भी प्रिंट हो जाए, आ जाएगा। प्रिंट डेट एंड टाइम ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ द रिपोर्ट। सो जैसे हम प्रिंट करें प्रिंट डेट रेंज ऑफ द रिपोर्ट, वो निकालेगा कि किस पीरियड की ये रिपोर्ट है। अब जैसे ये तो इनवॉइस है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस इसका नज़र नहीं आएगा। प्रिंट पेज नंबर इन रिपोर्ट, अगर आप मल्टीपल पेजेस निकाल रहे हैं तो पेज नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं, या आपकी कोई ऐसी रिपोर्ट है जो मल्टीपल पेजेस में, तो कंफ्यूजन ना हो तो आप हर पेज पे उनका सीक्वेंस नंबर 1 2 3 को लिखना चाहते हैं तो इसको यस रखिएगा। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखिए सबसे पहले आप देखेंगे टैक्स इनवॉइस और उसके नीचे मेरा ईयर आ रहा है, विद प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। अब मैं इसको एंटर प्रेस करके यस करा देता हूँ। अगर आप देखेंगे मैं इसको ऑल्ट के साथ Z दबा के या माउस की मदद से भी आप जूम कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने ये डिटेल डाली थी वो यहाँ पे विजिबल हो गई। एस्केप प्रेस करके हम बाहर आके फिर से मैं ऑल्ट के साथ P दबाता हूँ। तो जैसे कि हमने टाइपिंग सीखा है, इसी के साथ आता है पेज नंबर्स। तो ये मेरा कंट्रोल G के साथ है। अगर मैं कंट्रोल के साथ G प्रेस करता हूँ तो कहता है पेज स्टार्टिंग नंबर, पेज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम। सो कभी कभी क्या होता है कि आपकी लेंथी रिपोर्ट्स होती हैं। ये तो एक सिंपल एक सेल्स वाउचर है। सपोज आप पूरा सेल्स का रिकॉर्ड या आप चाहते हैं कि किसी पार्टी का लेजर देखना चाहते हैं जिनसे आप लगभग हर रोज़ कुछ मटेरियल बाय करते हैं। सो आप उनसे बाय भी कर रहे होंगे, उनकी पेमेंट भी दे रहे होंगे, तो जब रिपोर्ट्स निकलती है तो हो सकता है कि वो मल्टीपल पेजेस में हो। सो यहाँ पे आप पेज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, हो सकता है कि आपने इससे पहले जब प्रिंट आउट किया पहले 5 पेजेस निकाल लिए थे, तो मैंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम 6। अब वो क्या करेगा, पहले 5 पेजेस का प्रिंट आउट निकालेगा, उसके बाद के पेजेस का प्रिंट आउट निकाल देगा। अब उसके बाद में मैं चाहता हूँ ऑल सभी पेजेस निकालना चाहते हैं। आपने कहा नहीं मैं पेज नंबर 6 7 8 निकालना चाहता हूँ। सो हमने कहा 6 7 8, हमने कहा कितने पेजेस, सो हमने कहा ये 3 पेजेस और निकालेगा। तो 3 आप प्रेस करेंगे। अब जो प्रिंट आउट निकलेगा वो पेज नंबर 6 से शुरुआत करके 3 पेजेस तक और निकाल के देगा। तो पेज नंबर 6 7 8 आपका प्रिंट हो जाएगा। इसी के नीचे मिलता है प्री प्रिंटेड। अगर मैं इसको एक बार आपको जूम करके दिखाऊंगा, हमने प्रिंट किया, इसको ऑल्ट के साथ Z किया। देखिए यहाँ पे क्या है, टैली डिफ़ॉल्ट एक फॉर्मेट देता है जिसमें आउटलाइन बॉर्डर्स आपको विजिबल होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं, हमने अपना खुद का कमर्शियल जो इनवॉइस होता है वो प्रिंट किया, आप खाली उसके अंदर वैल्यू फीड करनी है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से प्री प्रिंटेड को हटा देंगे। तो इसके लिए क्या है मेरे पास, ऑल्ट R, मैंने ऑल्ट R किया और ये देखिए अब मैं इसको यस करता हूँ तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पे कोई बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। इवन मेरे को मेरी कंपनी का भी नाम नज़र नहीं आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मान के चलते हैं कि अगर आपने अपने इनवॉइस को प्रिंट करा रखा है और उस पर सिर्फ जो चेंजेस होने वाले हैं वो चेंजेस क्या होते हैं, जिस क्लाइंट को बेचा है, स्टॉक मटेरियल, डेट एंड सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें क्या करें मेरा सिस्टम प्रिंट करा। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने प्रिंट कराई। आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट के साथ E प्रेस कीजिए, फिर से आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ R प्रेस कर देंगे। ये देखिए अब आप इसको फिर से देखेंगे, जूम करके देखिए तो कॉलम्स आपको विजिबल हो रहे हैं कंपनी के नेम के साथ। फिर से हम ऑल्ट के साथ E प्रेस करेंगे। सो यहाँ से पूछता है मेरे से प्रिंट फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट नीट फॉर्मेट ही सिलेक्टेड होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्विक एंड ड्राफ्ट फॉर्मेट करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, जब आप इसको देखेंगे तो देखिए ये डायरेक्टली मेरे प्रिंटर के पास चला गया और प्रीव्यू भी नहीं दिखाएगा और प्रिंटर से कम इंक कंज्यूम करते हुए ये उसका प्रिंट आउट निकाल देगा। सो हम इसको नीट फॉर्मेट कर देते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का फॉर्मेट हम तब लेते हैं जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो पुराने टाइम पे हम प्रिंटर यूज़ किया करते थे, जो बहुत सारी आवाज़ें निकाला करते थे, ये वाला मेरा प्रिंटर होता है। तो इनकेस अगर आप इस प्रिंटर के साथ करना चाहते हैं तो उस प्रिंटर का कंपैटिबल पूछता है कि 80 कॉलम वाला था, 850 कॉलम वाला था, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कहते हैं नीट फॉर्मेट, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के पास या तो लेज़र प्रिंटर होता है या इंकजेट प्रिंटर होता है, तो वो नीट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। सो इसमें आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, तो आपको वो प्रीव्यू नॉर्मल तरीके से विजिबल होता है। फिर से हम ऑल्ट के साथ P प्रेस करेंगे और आता है मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़, कि अब आप कितनी कॉपीज़ यहाँ पे निकालना चाहते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी निकलती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं उसके
मल्टीपल कॉपीज़ निकालना है तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हमने कहा सपोज हमें 3 कॉपीज़ चाहिए, हम इसको प्रेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या पिक कर लेता है, ऑल कर लेता है। मैं एक बार पहले इसके साथ दिखाऊंगा आपको, हमने येस किया। अब आप इसको ऑल्ट के साथ जेड प्रेस कीजिए तो देखिए क्या कहता है, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट। अब मैं इसका सेकंड पेज आपको दिखाना चाहूँगा तो सेकंड पेज पे आपको क्या दिखेगा, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर, और थर्ड पेज पे आपको क्या दिखने वाला है, एक्स्ट्रा कॉपी। कभी कभी होता है कि मेरे से डुप्लीकेट कॉपी गुम हो गई तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्रेस करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो 3 पेजेस दोबारा से रिपीट हो, तो मैं यहाँ पे कॉपीज़ में गया, मैंने कहा नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 1 प्रिंट करें, लेकिन उस पर क्या मैसेज आना चाहिए, वो डुप्लीकेट वाला निकालना है, एक्स्ट्रा कॉपी निकालना है कि ओरिजिनल। सो हमने कहा मेरे को डुप्लीकेट वाली कॉपी चाहिए, प्रिंट मैं 1 ही निकालना चाहता हूँ, और ये देखिए अब मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आ रहा है डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। कभी कभी बायर कहता है कि नहीं जी मेरी कॉपी मिस हो गई, आप दूसरी मेरे को कॉपी हार्ड कॉपी भिजवा दीजिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपीज़ के अंदर गया, मैंने कहा प्रिंट तो मुझे 1 ही निकालना है, लेकिन इस बार कौन सी कॉपी निकालनी है, ओरिजिनल कॉपी निकालनी है। ये देखिए ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट। फिर से मैं ऑल्ट के साथ ई प्रेस करता हूँ और यहाँ से आता है सेलेक्ट प्रिंटर। कभी कभी क्या होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 1 से ज़्यादा प्रिंटर हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे और वो क्या करेगा आपके लिए, आपके प्रिंटर को सर्च करके देगा, जितने भी प्रिंटर आपके एनवायरनमेंट में सारे प्रिंटर यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना है। ये देखिए मेरे पास कंप्लीट प्रिंटर की रेंज आ गई है, जितने भी प्रिंटर मेरे पास अवेलेबल थे, और यहाँ पे रेडी दिखा रहा है जहाँ पे मैं उनको प्रिंट भेज सकता हूँ। सो अगर कोई भी प्रिंटर आपका यहाँ पे कनेक्टेड होगा, आप उस प्रिंटर पर क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और आपका प्रिंट निकल जाएगा। अब आप डायरेक्टली इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू से बिना माउस को हाथ लगाए आपके पास फंक्शन होता है ऑल्ट के साथ ई। अगर आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ ई प्रेस कर देंगे या प्रिंट पे जाके माउस से क्लिक कर रहे हैं, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये सेशन? अगर मेरी बताई हुई चीज़ों से आपका थोड़ा सा भी टाइम बचता है और आप अपने काम करने की स्पीड को बढ़ा पा रहे हैं तो एक लाइक तो मेरे इस वीडियो पर बनता है। तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।